26 मई को केंद्र में मोदी शासन के 7 साल पूरे हुए और इसी दिन दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 6 माह पूरे हुए। 7 सालों में देश में चाल, चरित्र और चेहरे पर बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिले। वाकई मोदी काल का भारत पुराने भारत से काफी अलग लगता है। यहाँ अब आंदोलन कर रहे लोगों को पीएम मोदी आंदोलन जीवी कहकर पुकारते हैं। आंदोलनकारियों की मांगों पर गौर फरमाने की जगह उन्हें हिकारत की नजर से देखा जाता है, उन्हें देशद्रोही तक कहा जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की नीतियों का विरोध करना अपराध है? नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो जैसा आप जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से किसानों ने देश को अपने हक के लिए संघर्ष करने, ज्यादतियां सहकर भी अपने उद्देश्यों पर डटे रहने और उसूलों के दम पर अपने से शक्तिशाली से टक्कर लेने का सबक याद दिलाया है। ठीक वैसे ही जैसे आजादी के पहले स्वाधीनता सेनानी गुलामी की बेड़ियों से भारत को मुक्त कराने के लिए जूझते रहते थे। आजाद भारत में चंद आंदोलन ऐसे हुए हैं जिनमें हालात का रुख मोड़ लेने की ताकत थी और इस दौर में चल रहा किसान आंदोलन भी इन्हीं में से एक है। बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व या समर्थन के स्वतः स्फूर्त लोगों का इस आंदोलन से जुड़ते जाना इसकी कामयाबी का एक नमूना है। कोरोना की पहली लहर के आने से सरकार को एक फायदा यह हुआ था कि उस वक्त नागरिकता कानूनों के खिलाफ ऊंचाइयों पर पहुंच चुका शाहीन बाग आंदोलन खत्म हो गया था। कोरोना की दूसरी लहर में भी किसान आंदोलन के विरोधी लोगों को कहीं न कहीं यह उम्मीद रही होगी कि इस बार भी इसी तरह छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन किसान मोर्चे पर अब भी डटे हुए हैं। 6 महीने पूरे होने पर किसान देश भर में काला दिवस मना रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने किसानों से दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा होने की जगह आह्वान यह किया कि जो जहां है वहीं से अपना विरोध प्रकट करे। काली पगड़ी पहने, काली पट्टी लगाएं या काला झंडा फहराएं, बस किसी भी तरह अपना विरोध दर्ज करें। इस विरोध को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला है। किसानों का यह जज्बा अब मोदी सरकार के लिए चुनौती और परेशानी बनता जा रहा है। हाल में संपन्न विधानसभा और पंचायत चुनावों में किसानों के भाजपा विरोध का नतीजा देखने को मिला है। अब जल्द ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के लिए हर एक कदम संभल कर रखने की चुनौती होगी। मोदी सरकार से गलती यह हुई है कि इस आंदोलन को नजरअंदाज करने की कोशिशें हुई। 26 नवंबर से अब तक कई ऐसे मौके आए जब किसानों की हिम्मत या उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश हुई। पहले किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ने या सड़कें खोदने जैसे काम किए गए, फिर उन पर देश विरोधी होने का ठप्पा लगाया गया। आंदोलन को गरीब किसानों के विरुद्ध अमीर किसानों की रणनीति बताने की कोशिशें हुई। हिंदुत्ववादी संगठनों ने मीडिया के सहयोग से आंदोलन में फूट डालने की कोशिश की और फिर आया 26 जनवरी का दिन जब देश भर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दिन किसानों की ताकत से सत्ता की चूल्हें हिल सकती थीं, लेकिन भाजपा नेताओं के करीबी दीप सिद्धू ने लाल किले पर निशान साहिब फहरा दिया। लाल किले समेत कई इलाकों में उपद्रव हुआ, कई जाने गईं और किसानों पर इस हिंसा के लिए उंगली उठने लगी। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। हालांकि लाल किले पर तिरंगा तब भी शान से फहरा रहा था। ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अब किसानों को दिल्ली की सीमाओं से उठना ही पड़ेगा। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने मंजर बदल दिया। गांव के गांव उनके आंसू पोंछने, उन्हें पानी पिलाने निकल पड़े। किसान आंदोलन में नई जान पड़ गई। अब सरकार ने सड़क पर कटीली बाड़ लगाई तो उसके सामने किसानों ने फूलों से पौधे रोपे। साफ संदेश था कि सरकार अपनी ताकत का प्रदर्शन करती रहे, किसान शांतिपूर्वक अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। 26 जनवरी से पहले 22 जनवरी तक सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बेनतीजा वार्ताएं हुईं। ये बातचीत किन भावनाओं के साथ होती थी, इसका अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि किसान अपना भोजन खुद लेकर आते थे, उन्हें सरकार द्वारा परोसी गई थाली मंजूर नहीं होती थी। देश के अन्नदाता जानते हैं कि आज वे सरकार का अनाज खाएंगे तो भविष्य में उनकी संतानों के सामने फाफाकशी की नौबत आएगी।
पिछले 6 माह में किसान आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी रहा। ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जैसी हस्तियों का साथ इस आंदोलन को मिला। बदले में उन्हें सरकार परस्त भारतीयों की नफरत देखने को मिली। किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार भी पुलिस ने ढूंढे। दिशा रवि जैसी पर्यावरण कार्यकर्ता को टूल किट बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। किसान आंदोलन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। अदालत ने समाधान के लिए 4 लोगों की कमेटी बनाई, जिनमें से एक के इस्तीफे के बाद कमेटी 3 सदस्यों की रह गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो कमेटी से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन अन्य संगठनों से बातचीत के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट अदालत को सौंपी है, अभी उसका सार्वजनिक होना बाकी है। मुमकिन है कि उसमें समाधान के कोई सूत्र सुझाए गए हों, लेकिन इस आंदोलन का एक ही हल किसानों की ओर से बताया गया है कि सरकार कानून वापस ले। बातचीत बंद होने के बाद आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को कहा था कि वे किसानों से बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन अब तक उस फोन की घंटी नहीं बजी है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।